बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यू ई ट्रांसफ़र पॉलिसी 2024 पर। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल न्यू ई ट्रांसफ़र पॉलिसी 2024 जारी कर दिया गया है। अब 23 पेजेस पर मुश्तमिल इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को एक वीडियो में तफसील से बयान करना मुमकिन नहीं, इसलिए हमने इस पॉलिसी को 2-3 हिस्सों में तकसीम किया। तो इस पॉलिसी के पहले हिस्से के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप इस पॉलिसी को शुरू से लेकर आखिर तक तफसील के साथ सुनना और देखना चाहते हैं तो चैनल इंफॉर्मेटिव लैंड को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। हम बात कर रहे हैं न्यू ई ट्रांसफ़र पॉलिसी 2024 पर। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफ़र के लिए जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो नंबरों की तकसीम है उस पर। उसमें सबसे पहली चीज़ है डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए 10 नंबर रखे गए हैं। अगर आप इंटर डिस्ट्रिक्ट में, अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 50 किलोमीटर अगर आपके स्कूल का फासला है उस स्कूल तक जहां आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस स्कूल में, अगर 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो आपको टोटल पूरे के पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर 50 किलोमीटर से कम है तो आपको 5 किलोमीटर का 1 मार्क्स मिलेगा अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो टोटल नंबर वही डिस्टेंस के 10 होंगे, लेकिन आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के लिए ये 100 किलोमीटर के लिए हैं। 100 किलोमीटर के लिए ये 10 नंबर हैं, यानी 10 किलोमीटर के हिसाब से आपको 1 नंबर मिलेगा। टोटल डिस्टेंस के नंबर हो गए हैं 10, और ये मैक्सिमम अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए 50 किलोमीटर तक हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के लिए 100 किलोमीटर के हैं। दूसरी चीज़ है लेंथ ऑफ सर्विस। अगर लेंथ ऑफ सर्विस की बात की जाए तो उसके लिए 5 नंबर रखे गए हैं। ये 5 नंबर आपको उस वक्त मिलेंगे जब आपकी सर्विस 25 साल हो। अगर आपकी सर्विस 25 साल से कम है तो आपको पूरे 5 नंबर नहीं मिलेंगे, फिर आपको उसी हिसाब से नंबर मिलेंगे। 5 साल के लिए 1 नंबर है। अगर 10 साल सर्विस है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर 15 साल सर्विस है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगर 25 साल सर्विस है आपकी तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। इस बार एक नई तब्दीली की गई है मार्क्स की कैलकुलेशन में। क्वालिफिकेशन के मार्क्स रखे गए हैं ट्रांसफ़र के लिए। 5 नंबर हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मार्क्स के। अगर आपके पास एमफिल की डिग्री है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो आपको ये पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। याद रखें, जिसके पास पीएचडी की डिग्री है उसको एमफिल वाले 3 नंबर नहीं मिलेंगे। यानी टोटल एकेडमिक क्वालिफिकेशन के 5 मार्क्स हैं। अगर आप पीएचडी डिग्री होल्डर हैं तो आपको पूरे के पूरे 5 मिलेंगे। अगर आप एमफिल डिग्री होल्डर हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के। और जो टेन्योर है करंट स्कूल में, जिस स्कूल में आप काम कर रहे हैं, उसके लिए 20 मार्क्स रखे गए हैं। 20 नंबर हैं उसके। अगर आपकी सर्विस उस स्कूल में 25 साल है तो आपको ये पूरे के पूरे 20 नंबर मिलेंगे। अगर उससे कम है तो आपको 1 साल के हिसाब से 0.8 नंबर मिलेंगे, यानी पर ईयर 0.8। इस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन होगी। और जो आखिरी चीज़ है वो है ट्रांसफ़र ऑन दी बेसिस ऑफ लो एसटीआर। ये रैशनलाइजेशन की बात है। ये आगे जाके इसी वीडियो में आपकी समझ में आएगी कि ये क्या है। इसके लिए भी 10 मार्क्स रखे गए हैं। अगर आपकी मुतल्लका स्कूल में, जिस स्कूल में आप काम कर रहे हैं, 25 ईयर आपको हो चुके हैं उस स्कूल में, तो आपको ये पूरे के पूरे 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपको नहीं हुए 25 साल तो आपको 1 साल के हिसाब से 0.4 नंबर मिलेंगे। ये थी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन न्यू ई ट्रांसफ़र पॉलिसी 2024 में। डिस्टेंस के 10,
लेंथ ऑफ सर्विस के 5, एकेडमिक के 5, टेन्योर के 20 और ट्रांसफ़र ऑन द बेसिस ऑफ लो STR 10 नंबर। अब हम बात कर रहे हैं प्राइमरी लेवल में। ये बात बिल्कुल गलत है कि कहा गया है कि STR को ख़त्म किया जा रहा है। STR को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किया जा रहा। अब प्राइमरी स्कूलों में जो STR की शर्त है, अगर किसी स्कूल में 80 तक स्टूडेंट हैं, 1 से 80 तक, तो उस स्कूल में मैक्सिमम टीचर की ज़रूरत 3 है और मिनिमम जो टीचर रिक्वायर होंगे वो 2 होंगे। 81 से अगर 120 स्टूडेंट की बात की जाए तो मैक्सिमम ज़रूरत 4 और मिनिमम रिक्वायरमेंट 3, पहले की तरह जैसे पहले थे। अगर बात की जाए 121 से 160 तक तो उसमें मैक्सिमम टीचर की ज़रूरत 5 और मिनिमम की ज़रूरत 4 है। लेकिन इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में एक चीज़ है जो इंतहाई अहम है, तो उसको सही तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना लाजमी है। ये हम बात कर रहे थे प्राइमरी लेवल में मैक्सिमम कितने टीचर कितने स्टूडेंट पे ज़रूरत है और मिनिमम कितने। अब कौन से टीचर ट्रांसफ़र के लिए अहल हैं? एक तो वो अहल हैं जिन स्कूलों में स्टूडेंट की तादाद कम है, टीचर ज़्यादा हैं, तो वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब अगर ऐसे स्कूल जहाँ पे टीचर्स की तादाद कम है, स्टूडेंट की तादाद ज़्यादा है, तो उनके लिए इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में बहुत कुछ है। प्राइमरी विंग में किसी स्कूल में एक या उससे ज़्यादा टीचर जो STR की वजह से इससे पहले ट्रांसफ़र में अप्लाई नहीं कर सके, तो इस बार अगर उस स्कूल में एक टीचर है तो वो भी अप्लाई कर सकेगा। अगर उस स्कूल में 2 टीचर हैं तो उन 2 में से सिर्फ एक अप्लाई करेगा, दोनों नहीं करेंगे। तो करेगा कौन सा? मोस्ट सीनियर टीचर अप्लाई करेगा अगर 2 हैं, अगर एक है तो वो अप्लाई करेगा। मोस्ट सीनियर टीचर अप्लाई करेगा, लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है, अगर उसको उस स्कूल में 3 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। अगर किसी स्कूल में सिंगल टीचर है, अगर उस सिंगल टीचर की उस स्कूल में सर्विस 3 साल नहीं है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकेगा। यानी 3 साल की शर्त इस बार लागू है। तो ये हम बात कर रहे थे उन स्कूल की जिनमें या तो सिंगल टीचर है या 2 टीचर हैं। अगर सिंगल है, सर्विस उसकी 3 साल से ज़्यादा है उस स्कूल में, तो वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकेगा। अगर 2 टीचर हैं तो उनमें से जो मोस्ट सीनियर होगा, जिसकी उस स्कूल में टेन्योर 3 साल से ज़्यादा हो, वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकेगा। अब जब वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेगा तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए भी इस पॉलिसी में है। उसकी कमी को कैसे पूरा किया जाएगा? अगर कोई टीचर ट्रांसफ़र होके ऐसे स्कूल से जाए जहाँ पे स्टूडेंट टीचर रेशो हाई है, तो ऐसे किसी स्कूल में कोई टीचर ट्रांसफ़र करके जाए तो सिस पोर्टल STR को एनालाइज करके नज़दीक के किसी भी स्कूल से जहाँ STR लो है, नज़दीक के किसी भी स्कूल से 7 दिन के अंदर एक टीचर को ट्रांसफ़र होने वाले टीचर की जगह पे तैनात करेगा। 7 दिन के अंदर अंदर सिस ऑटोमेटिकली नज़दीक के किसी स्कूल से जहां STR लो है कोई टीचर तैनात करेगा ट्रांसफ़र होने वाले टीचर की जगह पे। अब तैनात किस टीचर को करेगा सिस? अगर किसी स्कूल में स्टूडेंट टीचर रेशो वैसे 40 होना है, अगर 30 या उससे कम है, तो उस स्कूल के मोस्ट सीनियर टीचर को, जिसकी उस स्कूल में टेन्योर कम से कम 3 साल हो, को ट्रांसफ़र करके नज़दीक के ऐसे स्कूल में भेजेगा जहां टीचर्स की कमी है। एक शर्त है कि स्टूडेंट टीचर रेशो 30 हो या 30 से कम हो। तो उस स्कूल में अगर 1 से ज़ायद टीचर हैं तो उस स्कूल के सबसे मोस्ट जो सीनियर टीचर है, जिसकी सर्विस, जिसकी टेन्योर उस स्कूल में 3 साल हो, तो उसको ट्रांसफ़र करके नज़दीक के ऐसे स्कूल में भेजेगा जहां स्टूडेंट टीचर रेशो ज़्यादा है, जहां टीचर की कमी है।
अगर मेल स्कूल है तो मेल स्कूल के यानी मेल टीचर को 25 किलोमीटर के रेडियस के अंदर किसी ऐसे स्कूल में तैनात किया जाएगा जहां टीचर की कमी है। अगर फीमेल स्कूल है, फीमेल टीचर है, तो फीमेल टीचर को किसी ऐसे फीमेल स्कूल में 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जहां टीचर्स की कमी है या जहां पे कोई टीचर ट्रांसफ़र करके चली गई है तो उसकी जगह पे तैनात करेंगे। ये एक नई चीज़ है जो इस बार की ट्रांसफ़र पॉलिसी में नई आई हुई है कि ऐसे स्कूल जहाँ पे टीचर ट्रांसफ़र के लिए पहले अप्लाई नहीं कर सकते थे, अब उनको ट्रांसफ़र का ना सिर्फ मौका दिया गया है बल्कि उनकी जगह पे दूसरे टीचर की ट्रांसफ़र का भी बंदोबस्त किया गया है। अब सिस ये जो डाटा एनालाइज करेगा लो एसटीआर वाले स्कूलों से हाई एसटीआर वाले स्कूलों में ट्रांसफ़र के लिए ये दो वजूहात की बुनियाद पर करेगा। एक, रेशनलाइजेशन के ज़रिए टीचर्स की तैनाती ताकि स्कूलों को स्मूथली चलाया जाए। सेकंड, ऐसे असातिज़ा को ट्रांसफ़र का मौका देना जो पिछले काफ़ी अरसे से एसटीआर की वजह से ट्रांसफ़र नहीं कर सके। तो सिस में एक नई चीज़ डाल दी गई है, वो यही है कि 7 दिन के अंदर किसी ऐसे स्कूल से जहाँ पे टीचर ट्रांसफ़र करके जाए जहाँ टीचर की कमी हो, तो वो 7 यौम के अंदर अंदर डाटा एनालाइज करके नज़दीक के किसी स्कूल से टीचर ट्रांसफ़र करके उस स्कूल में भेजेगा जहाँ टीचर्स की कमी है, जहाँ टीचर्स की ज़रूरत है। ये थी कुछ अपडेट ई ट्रांसफ़र पॉलिसी 2024 के हवाले से। बाकी ट्रांसफ़र पॉलिसी 23 पेजेस पर मुश्तमिल है। एक वीडियो में इसको तफसील के साथ बयान करना मुमकिन नहीं, तो अगले वीडियो में एलिमेंट्री स्कूल्स, हाई स्कूल्स और जो जनरल पॉलिसी है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इंशाल्लाह वो वीडियो भी आज ही हम शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।